अगर हमें ह्यूमन रिलेशनशिप पे बात करनी है तो सबसे सही जगह जो होगा जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए वो है ह्यूमन आइडेंटिटी। हु एम आई, हमारी पहचान क्या है और हम इस पहचान को कैसे अपनी ज़िंदगी में स्थापित करते हैं। हाउ डू वी एस्टैब्लिश आवर आइडेंटिटी। और ये बहुत ही ज़रूरी है समझना अगर हमें हमसे जुड़ी सभी संबंधों को समझना है। ह्यूमन आइडेंटिटी यानी सेंस ऑफ सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ इमेज। हु आर यू टू योर सेल्फ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें बिलोंगिंग देती है इस रियलिटी से। हाँ, मैं यहीं का हूँ, हाँ ये मेरा धर्म है, हाँ ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, हाँ मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ देती है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है हमारे लिए। लेकिन जब हम सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यह बात सही है कि हम वो होते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच हमेशा से इस चीज़ से प्रभावित रहती है कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया को। द वे यू आर सीन बाय द वर्ल्ड। जब भी हम अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं ऑनलाइन, हंसते हुए या खेलते हुए या चिल करते हुए, तो हमें लगता है कि दुनिया हमें ऐसे परसीव कर रही है, ऐसे देख रही है। और ऐसे ही पिक्चर्स पे कभी उस इंसान का कमेंट या लाइक है जो हमारे करीब हो, तो हम उस पिक्चर को फिर से खोल करके उस इंसान के नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, उसने मुझे इस पिक्चर में ऐसे देखा होगा। वी ट्राई टू मॉडल देयर परसेप्शन ऑफ अस। और रियल लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स में, हमारी आइडेंटिटी दूसरे इंसान का जो हमारे प्रति नज़रिया है, हम उनके नज़रिए की मॉडलिंग करके अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। मैं वो नहीं हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम सोचते हो कि मैं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हूँ। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज़ वेरी प्रोफाउंड। और इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग कि हम किसके साथ हैं। हम अपने भाई बहन के साथ डिफरेंट पर्सन होते हैं, अपने पेरेंट्स के सामने डिफरेंट पर्सन होते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए हम डिफरेंट होते हैं और लवर्स के लिए हम डिफरेंट होते हैं। लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में हमें लगता है कि इट इज़ एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। कहते हैं वी टर्न टू आवर लवर्स व्हेन वी आर लेफ्ट डिसअपॉइंटेड बाय गॉड, क्योंकि लाइक गॉड रोमांटिक लव इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ फेथ, एन एक्ट ऑफ सरेंडर। और एज ए लवर हम अपनी पूरी की पूरी सेंस ऑफ सेल्फ अपने बिलवेड के आंखों में देखते हैं। उनके परसेप्शन से हम अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हैं। बाकी सब आइडेंटिटीज़ फीका पड़ जाता है हमारे लिए। तो क्या होता है जब रिलेशनशिप फेल होता है? What happens when we break up? जब दो आशिक जुदा होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है, जो दूसरे पर्सन के परसेप्शन से जुड़ी होती है, वही कोलैप्स कर जाती है। उनकी पूरी की पूरी सेंस ऑफ सेल्फ ही डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसीलिए लोग इन मोस्ट केसेस सेंसलेस बिहेव करते हैं ऐसे सिचुएशन में। परसों मैथ का एग्ज़ाम है और आज इसे कुछ परवाह ही नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजिकली नॉट हैविंग ए सेंस ऑफ सेल्फ इज़ फार मोर रिस्की देन फेलिंग इन मैथ एग्ज़ाम। रॉकस्टार मूवी में जॉर्डन यंग एज से खुद की आइडेंटिटी एक रॉकस्टार में देखता है, उसे और कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है। पर जब वो हीर से मिलता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, तो धीरे धीरे वही आइडेंटिटी हीर से जुड़ जाती है। इसीलिए एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के बावजूद भी वो बेचैन रहता है, उसे शांति नहीं रहती है, क्योंकि तब वो हीर से अलग हो जाता है, उसकी रिलेशन ही ख़राब हो जाती है हीर के साथ। सब चाहता था ना, मगर खुशी तो दूर दूर तक नहीं, कहीं नहीं है। इम्तियाज़ अली के और भी जितने रोमांटिक मूवीज़ हैं, वहाँ भी इसी आइडेंटिटी को एम्फेसाइज़ किया जाता है कि कैसे दूसरे के प्रेजेंस में हमारी आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, कि कैसे रिश्ते टूटने के बाद हमारी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। तो तारा, तो मैं हूँ प्रोडक्ट मैनेजर, मैं रहता हूँ एक शहर में, मैं वो डॉन थोड़ी हूँ तारा, मैं वो बिग इंडियन मूवी डायरेक्टर भी नहीं हूँ। वो तो एक्टिंग थी ना, वो मैं एक रोल प्ले कर रहा था, और ये मैं रियल में हूं। तो सोल्यूशन क्या है इसका? हम खुद को मैनेज कैसे करें ऐसे सिचुएशन में? हाउ डू वी पास थ्रू सच मोमेंट्स इन आवर लाइफ विदाउट लूजिंग सेंस, विदाउट लूजिंग आवर आइडेंटिटी? और इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूट योर सेल्फ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि आपको अपनी पहचान और भी जगह से बनानी चाहिए। डोंट रिस्क ऑल योर आइडेंटिटी टू वन पर्सन। आप ऐसा काम कीजिए जो आपकी आइडेंटिटी हो।
इसीलिए कहा जाता है कि डू अ वर्क दैट यू बिलीव इन, क्योंकि ऐसे में आप अपने काम को अपना डेफिनेशन बना सकोगे। लोग रिलीजन से भी बहुत कंक्रीट आइडेंटिटी बनाते हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व सिर्फ किसी एक चीज़ पर निर्भर रखोगे, तो चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या रिलीजन हो या काम हो, आपको आगे आइडेंटिटी क्राइसिस होने का खतरा होता है, स्पेशली तब जब वो एक चीज़ ह्यूमन बीइंग हो। पता, आज का स्ट्रीट वर्ड है बी हु यू आर। हर जगह जाओ आपको यही सुनने को मिलेगा। कहीं लाइफ में आप फंसो तो लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे, बी हु यू आर। बट अनफॉर्चुनेटली हम कौन है ये हम खुद नहीं बल्कि हमारी सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती है। हमारे करीबी लोग जिनसे हम रिलेशनशिप में हैं वो डिसाइड करते हैं। हम क्या कर रहे हैं लाइफ में वो डिसाइड करती है। और जब तक हमारी आइडेंटिटी एक्सटर्नल वर्ल्ड से एंकर्ड रहेगी, जुड़ी रहेगी, तब तक हम सब ही थोड़े बहुत वल्नरेबल रहेंगे ही। चाहे अपने आप को आप कितना ही बांट लो, अपनी आइडेंटिटी को कितना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वी ऑल विल रिमेन वल्नरेबल इन ए वे। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हो तो आप जेन्युइनली मेरा काम लाइक करते हो, उसे अप्रिशिएट करते हो एंड यू केयर फॉर इट। और आप सबको इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और स्पेशली आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। मैं 50K सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने की खुशी में एक पोर्ट्रेट स्केच गिव अवे कर रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इतना अच्छा काम देखने को मिलेगा। गिव अवे में स्टफ़ है कि इंस्टाग्राम पे ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ और आपको करना कुछ भी नहीं है। वहाँ ये पिक्चर पोस्टेड है, उस पिक्चर के नीचे आपको कमेंट करना ताकि मैं वहाँ से एक रैंडम विनर चूज़ कर सकूँ। एंड इफ़ यू विश टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कहना है इस चैनल से रिलेटेड, मेरे काम से रिलेटेड, तो वहाँ मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड बाय द वे, दिस पोर्ट्रेट गिव अवे इज़ इन कोलैबोरेशन विद आर्टिस्टिक इंट्रूजन, जो कि पोर्ट्रेट गिफ्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो यदि आपको अपने लिए या फिर किसी के लिए पोर्ट्रेट गिफ्ट करना है या फिर पेंटिंग या स्केच गिफ्ट करना, तो आप आर्टिस्टिक इंट्रूजन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। As always, it was pleasure making this video for you all guys. Thank you so much for watching this and see you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।